तो हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और हमने एक चीज़ देखी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके यानी स्पीड को चेंज करके, और उसका डायरेक्शन चेंज करके, या फिर हम दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये दिखा रखा है कि जो है डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। एक रेक्टेंगल है, एक हेक्सागन है, एक ऑक्टागन है, फिर सर्किल है। तो ऐसा कुछ हमने सोचना है जहां पे कि स्पीड तो सेम रहे बट वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो इस पहले एग्जांपल में हमने देखा कि ये इसमें क्या है कि हो सकता है इन सभी साइड्स पे स्पीड सेम हो, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में कितनी बार जो है वेलोसिटी चेंज होती है, 4 बार। हेक्सागोनल ट्रैक में 6 बार होती है, क्योंकि 6 अलग अलग डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। एक ऑक्टागोनल ट्रैक में क्या होता है कि ये वेलोसिटी जो चेंज है वो 8 बार होती है, क्योंकि 8 बार जो है ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसकी साइड बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक सर्कुलर शेप की तरह बनता जा रहा है। देखिए एक से सर्कुलर शेप की तरह बनता जा रहा है। तो सर्कल में कितनी साइड होती है, सर्कुलर में बहुत सारी साइड होती है, उसे इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट को ऐसे दिखाते हैं, इनफाइनाइट का मतलब इतना बड़ा नंबर जो हम गिन नहीं सके, इतना बड़ा नंबर जो हम गिन नहीं सके। तो सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट साइड्स का मतलब उसमें इतनी साइड्स है कि हम गिन नहीं पाए। तो सर्कल में हर एक पॉइंट पे चाहे हम वो कहीं पे भी लें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो अगर स्पीड सेम भी है सर्कल पे तब भी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज में ही क्या होता है, वेलोसिटी चेंज से ही एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन में हमेशा का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन हो रहा होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। द मोशन ऑफ एन एथलीट अलोंग क्लोज ट्रैक, तो डिफरेंट टाइप के क्लोज ट्रैक हैं और डिफरेंट शेप के। पहला रेक्टेंगुलर, दूसरा हेक्सागोनल, तीसरा ऑक्टागोनल और फोर्थ सर्कुलर ट्रैक। तो स्पीड सेम हो सकती है बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी सर्कुलर ट्रैक में। क्यों, क्योंकि सर्कल में कितनी डायरेक्शंस है, कितने साइड्स है, इनफाइनाइट साइड्स है। तो अब इसे देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ। तो कोई बॉडी है वो क्लोज पाथ पे मूव कर रही। क्लोज कैसे, ये देखो ये क्लोज है ना। क्लोज पाथ वो होता है जहां पे कुछ देर बाद लौट के तुम वहीं आ जाओ, हम लौट के वहीं आ जाए। तो ये रेक्टेंगुलर ट्रैक में भी हम लौट के वहीं आ गए। तो ये कैसा पाथ होता है, क्लोज पाथ। अगर हम सर्कुलर ले तो सर्कुलर भी कैसा होता है, क्लोज पाथ, क्योंकि हम चलते चले जाएं और फिर वापस वहीं आ जाए। तो ये कैसा पाथ होता है, क्लोज पाथ। इसे क्लोज पाथ बोलते हैं। फिगर 8.9 shows up the path of athlete along a rectangular track ABCD। तो सबसे पहला वाला ए फिगर में क्या था, रेक्टेंगुलर पाथ था और एथलीट उस पर दौड़ रहा था। लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एथलीट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। ऑन द स्ट्रेट पार्ट्स, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रेट पार्ट्स है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इसमें 4 स्ट्रेट लाइन है, हमने देखा था 4 स्ट्रेट पार्ट्स हैं इसमें। जो स्ट्रेट पार्ट्स हैं वो इस पे यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, तो सब पे स्पीड उसकी क्या है, सेम। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। तो वो क्या करता है, कॉर्नर पे अपनी स्पीड को, मतलब अपनी स्पीड को चेंज करके डायरेक्शन चेंज कर लेता है। हाउ मैनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कितनी बार उससे अपने डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वाइल ही कंप्लीट्स 1 राउंड, एक राउंड उसे कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी, 4 बार। इट इज क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। तो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे कितनी बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, 4 बार चेंज करनी पड़ेगी एथलीट को। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब रेक्टेंगुलर की जगह अब ट्रैक को हम थोड़ा सा और वो करते हैं, कॉम्प्लेक्स। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप्ड पाथ। तो अब की बार हमारा ट्रैक क्या हो गया, हेक्सागन हो गया है।
एज शोन इन फिगर 8.9b, सेकेंड वाले में जैसे दिखा रखा है, इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन 6 टाइम, तो कितनी बार उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी 6 टाइम, वाइल ही कंप्लीट्स 1 राउंड, तो एक राउंड में कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी उसे 6 टाइम्स। वॉट इफ द ट्रैक वॉज नॉट अ हेक्सागन बट अ रेगुलर ऑक्टागन, अगर ऑक्टागन होता तो कितनी बार करनी पड़ती, विद 8 इक्वल साइड्स, तो ऑक्टागन में कितनी बार करनी पड़ेगी 8, क्योंकि उसमें कितनी साइड्स हैं ऑक्टागन में 8 इक्वल साइड्स हैं, ठीक है 8 इक्वल साइड्स वाला अब हमारा क्या आ गया ऑक्टागन, एज शोन इन ABCDEFGH, तो ये ऑक्टागन है हमारा, फिगर सी में दिखा रखा है। इट इज ऑब्जर्व दैट as the number of sides of the track increases the athlete has to take turns more and more often, तो जैसे जैसे इसके साइड्स बढ़ रही हैं एथलीट को क्या है, एथलीट को ज्यादा टर्न लेने पड़ रहे हैं, पहले 4 फिर 6 फिर 8, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे साइड बढ़ रही हैं, अगर 10 साइड वाला होता तो कितनी टर्न्स होते, तो जो है हमें 10 टर्न लेने पड़ते, 12 साइडेड पॉलीगन होता तो कितने टर्न लेने पड़ते, तो हमें 12 टर्न लेने पड़ते। What would happen to shape of the track as we go on increasing the number of sides indefinitely, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ साइड्स indefinitely यानी बढ़ाते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गई है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। If you do this you will notice that the shape of the track approaches to the shape of a circle, तो अगर हम ऐसा करते चले जाते हैं तो शेप किसकी तरह बन जाएगी, शेप सर्कल की तरह बन जाएगी। लेकिन एक खास चीज याद रखनी है हमने कि ये हमारे जो इनिशियली तो रेक्टेंगल लिया है, फिर उसके बाद हेक्सागन भी लिया, लेकिन ऑक्टागन से हमने क्या कर लिया है कि सभी साइड्स इक्वल वाला ऑक्टागन लिया है, रेगुलर ऑक्टागन लिया है कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, तो 9 साइड्स वाला भी लेंगे तो हम क्या लेंगे शेप, उसको भी 9 साइड्स इक्वल, तो सभी साइड्स इक्वल वाली ले रहे हैं हम। तो अब क्या हो गया शेप सर्कल की, देख हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जैसे एक सर्कल जैसी शेप अब हमें दिखने लगी है। एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट, और लेंथ क्या हो रही है घटती चली जा रही है, तो लेंथ किसकी तरह, बहुत छोटे एक पॉइंट की तरह हो गई है, शेप सर्कुलर हो गई है और लेंथ कितनी होगी, बहुत छोटी एक पॉइंट के बराबर हो गई है। इफ द एथलीट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस पे क्या होगा, अगर इस सर्कुलर पाथ पे जिसपे लेंथ इतनी छोटी हो चुकी है कि वो पॉइंट की जैसी हो जाए, बहुत छोटी हो गई है, तो क्या हो रहा है अगर ये मूव भी कर रहा है एथलीट कैसी, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड से, तब भी उसमें क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इधर से इधर फिर इधर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द मोशन ऑफ द एथलीट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, तो सर्कुलर पाथ पे जो है इस टाइप का मोशन जहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है, तो वो ये किस टाइप का एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है बट फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है। We know that circumference of the circle of radius r is given by 2 pi r, तो अगर ये सर्किल है और इस सर्किल की रेडियस है, रेडियस r है, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, सर्कमफेरेंस 2 pi r होगी इसकी। इफ द एथलीट टेक्स 8 सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द स्पीड v इज गिवन बाई, तो अगर वो एथलीट दौड़ रहा है और इसे दौड़ने में उसको t टाइम लग गया, पूरा दौड़ने में कितना टाइम लगा t, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड कहना चाहिए हमें, स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, तो इसीलिए इसकी स्पीड कितनी हो गई 2 पाई r अपॉन t। फिर से इसे देखते हैं कैसे निकाला, इसकी सर्किल की रेडियस कितनी थी r, हमने r रेडियस का एक सर्किल लिया, और इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो गई, सर्कमफेरेंस इसकी हो गई 2 पाई r, क्योंकि सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r, तो एथलीट पूरा चक्कर लगाता है, मान लो पूरा चक्कर लगाने में उसे t सेकंड लगते हैं, पूरे चक्कर को लगाने में, अब पूरा चक्कर वो t सेकंड में लगाता है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसकी 2 पाई r, टाइम कितना लगा t, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितनी थी 2 पाई r, टाइम कितना हुआ t, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 2 पाई r बाई t।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एथलीट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, तो उसके, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का।